हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, क्या है उनके करंट थॉट्स आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है व्यूवर्स के लेके। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 24, 25 और 26 3 दिन ब्रेसलेट के ऊपर सेल निकाली है। आपको 1000 में 3 ब्रेसलेट मिलेंगे। जो भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर द क्रिस्टल पैलेस वाले ग्रुप में है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। 24, 25 और 26 1000 में 3 ब्रेसलेट। ओके, चलो। और यहाँ सुनो, ये ऑफ़र मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि प्राइस थोड़ी सी कम करो मैडम, क्योंकि हमको लेना है लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात थोड़ा सा मुझे क्लिक कर गई, तो मैंने सोचा कि चलो इसलिए मैं ऑफ़र ही निकाल लेती हूँ। चलो देखते हैं अब। आपके पार्टनर की अगर ट्रू फीलिंग आपको लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो है वो तो है ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यही जानने के कारण वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या वो हर इंसान जो आपकी जानकारी आपके पार्टनर को दे सकते हो, उनसे वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हो। अब वो आगे जाने से मतलब क्या है कि आप रिलेशन में आगे जा रहे हो, या फिर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप न्यू पर्सन से बात कर रहे हो। ये थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, या कह सकते हैं गिविंग नेचर में आ रहे हैं। या होता है ना कि जब वो कोई हमसे दूर जाता है ना तो उसमें प्यार ज़्यादा आता है। तो वही चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आपके देखो, एक क्या होता है कि हम किसी मतलब से किसी इंसान को याद करते हैं, और एक क्या होता है कि हम दिल से किसी को याद करते हैं। सच में उसकी याद आती है, उसकी बातें याद आती है, वो पल याद आते हैं जब हम दोनों कैसे बैठा करते थे, बातें करते थे। तो आपके पार्टनर की जो आज की एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो बिल्कुल दिल की गहराइयों से निकल के आ रही है कि वो आपको याद कर रहे हैं। और याद ऐसे नहीं है कि भाई एक कुर्सी पे बैठ गए या पलंग पे बैठ गए और आपको याद कर रहे हैं, नहीं। अचानक से घूमते फिरते आपकी कोई बात याद आ जाती है, अचानक से आपका चेहरा उनके सामने आ जाता है, अचानक से कुछ लम्हे या कुछ धमाल करी हो आप दोनों ने, होता है ना छिछोरा बना करा हो, एक दूसरे को मारा हो, बाल पकड़ के नोचे हो, ठीक है ना, ऐसी कोई हरकतें करी हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर पानी डोला हो, है ना, इस टाइप की कोई अगर हरकतें करी है तो वो चीज़ें उनको अचानक से याद आ रही है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। ज़्यादा इमोशनल होने का कारण यही है कि अचानक से उनके आंखों के सामने चीज़ें फ्लैश हो रही है, और इन सभी बातों को याद करके वो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरी जो लाइफ है पूरी तरीके से बेजान हो चुकी है, मेरी लाइफ में कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। कहते हैं कि वो कौन सा गाना है ना, मेरी ज़िंदगी एक बेरंग, ना कोई तरंग ना कोई उमंग, पता नहीं कौन सा गाना है। हाँ, इसी से रिलेटेड कुछ है एक सॉन्ग। तो वो वैसा उनको फील हो रहा है, अपने आप को बहुत बंधा हुआ सोच रहे हैं। अपने उनको लग रहा है कि मैं इस कदर क्यों बंध गया कि मैं मेरे ट्रू लव के पास ही नहीं जा पा रहा।
जबकि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूँ या करता है या करती हूँ, जो भी हो सकता है। साथी पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं जा पा रहा, इतना क्यों बंध रहा हूँ मैं? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो, और अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे अगर कोई सहारा मुझे दे तो मैं उस और जा सकता हूँ। लेकिन हकीकत क्या है कि वो अपनी काबिलियत को नहीं पहचान रहे। मान लो कि आपके पार्टनर किसी कमिटमेंट में बंध गए हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के कारण वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बंदिश में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका रिश्ता है ना, उस रिश्ते को ये कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। द टावर का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि जो भी सपने आपके पार्टनर ने देखे थे आपके साथ, वो कहीं टूट गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए। लेकिन अब उन्हीं सपनों को आपके पार्टनर पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस में कर रहे हैं। और ये बैलेंस में करने का जो उनका तरीका है ना, सही तरीका अब आपके पार्टनर को मिला है। अब तक तो उनका दिमाग ही नहीं चल रहा था, उनको समझ ही नहीं पड़ रही थी कि वो लाइफ में करे क्या। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर इस स्थिति को मुझे सुधारना है या इस स्थिति को मुझे संभालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। द चैरियट के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा रख रखा है आपके पार्टनर में। देखो, करियर के लिए तो बहुत फोकस हो ही रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन करियर में अगर उनको ग्रोथ भी हो रही है तो भी उनके मन को सुकून और शांति कहीं नहीं मिल रही है। और वो सुकून और शांति नहीं मिलने का जो सबसे मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि बेचैनी, उनके चेहरे के सामने अचानक से चीज़ों को आ जाना, और क्या कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाना। साथ में कि आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, फ़ोन पे बात भी नहीं करना, मैसेज भी नहीं करना, डायरेक्ट मिलना। वो चाह रहे हैं आपसे मिलना, और इसीलिए अपने अंदर एक पावर जुटा रहे हैं, एक स्ट्रेंथ पावर बना रहे हैं ताकि वो आपसे मिल सके। अब ये उनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक तो आपके पार्टनर गलती में है, तो उनको वैसे ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपसे मिलने के लिए। दूसरा, हिम्मत इसलिए जुटा रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, तो जब ये बात आप उनको बताओगे तो मैं नहीं सुन पाऊँगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। तो ये दो ऐसे रीज़न दिख रहे हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर को आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ रही है। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ चीटिंग करी, वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े न्यू पार्टनर के साथ, या फिर जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन के साथ आगे तो बढ़े आपके पार्टनर, लेकिन वो आपको नहीं भूल पाए। उनका दिल और दिमाग हमेशा आपकी तरफ ही रहा। लेकिन चीटिंग तो चीटिंग ही है, एक बार कर दी तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही उनको। और ये जो चीज़ें आपके पार्टनर ने भुगती है ना, ये कहीं ना कहीं उनका कर्मा भी था, जो उनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, और ओवर कॉन्फिडेंस में आने के कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होते जा रहे थे। अब आपके पार्टनर के पास सही समय है कि वो इस रिलेशन को अच्छा कर लें। अगर ये जो समय जो आपके पार्टनर का आ रहा है, इस समय में आपके पार्टनर आपसे रिलेशन को सही करने के लिए या रियूनियन करने के लिए जो भी उचित रास्ता या सिचुएशन या सही जो लोग उनको दिखेंगे, वो उनसे सपोर्ट ज़रूर लेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में सही तरीके से ग्रो कर सके। सही तरीके से ग्रो करने का क्या मतलब है कि आपके पार्टनर एक बात तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। हर तरीके से उनको फ़ायदे ही हो रहे थे, चाहे वो करियर को लेके हो,
चाहे खुशियों को लेके हो। लेकिन जैसे ये कह सकते हैं कि आप उनका लक थे। जैसे वो होता है ना टर्क्यूरिस फिरोजा, वो लक के लिए ब्रेसलेट पहना जाता है, तो आप एक तरीके से लक की ब्रेसलेट थे आपके पार्टनर के लिए। जैसे ही आप उनकी लाइफ से दूर हुए, कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी डाउन होती चली गई और पैसों से भी परेशान होते चले गए। और इसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत खुश है और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। तो आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है, वो भला ही शो कर रहा हो कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन अगर डीप एनर्जी देखी जाए ना आपके पार्टनर की, तो वो यही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, ये बात सही है, लेकिन चीटिंग करने के बाद भी उनके दिल और दिमाग में से आप कभी भी नहीं निकले, कभी भी नहीं निकले। उन्होंने आपको खुशी में भी याद करा, उन्होंने आपको दुख में भी याद करा, चाहे उन्होंने आपकी बुराई करी है, कितनी बुराई करी है, लेकिन वो भी बुराई भी एक याद के रूप में करी है। कैसे भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उनकी बुराई कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बात तो कर रहा हूँ, उससे ही मुझे सुकून मिल रहा है। इस टाइप की फीलिंग के साथ उन्होंने आपको हमेशा याद किया है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके लिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, 3 कार्ड्स निकालूंगी एक्शन के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो एक तो 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है, वो उनके कर्म है जो कि वो फेस कर रहे हैं, तो उससे तो वो उनको खुद को ही निकलना होगा। और वो कैसे निकल सकते हैं, या तो शनिदेव की रेमेडी करें, ठीक है, वो नौकरी वोकरी के हिसाब से सही है, लेकिन कर्मों को कट करने के लिए उनको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना होगा, जपमाला करनी होगी। तीसरा कि अपने गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, या फिर अपने स्वभाव में उनको चेंज लाना होगा। अगर ये कुछ चीज़ें रूटीन वो चेंज करते हैं, तो उनके जो कर्म जिससे वो बंधे हुए हैं, उससे वो जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे। गिल्ट की एनर्जी खतरनाक निकल के आई है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, लेकिन साथ में एक विश्वास भी है कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। अच्छे से मतलब कि आपसे उनका रियूनियन हो जाएगा। क्वेश्चन था कि उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्शन मोड में पूरी तरीके से आपके पार्टनर आ रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, हर अधिकतर वीडियो में बताती हूँ मैं कि अक्टूबर के बाद से आपके रिश्तों को लेके परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें भी दिख रही है कि ये जो समय का पहिया घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं और पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं। तो ये थे आपके पार्टनर का एक्शन। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर क्या आज भी आपको ट्रू लव करते हैं, या सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। और उसके बाद देखूँगी मैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या आज भी मेरे व्यूअर्स को ट्रू लव करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 1 2 3। देखो, ट्रू लव करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप डिसाइड करना। मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, एक तो उस समय को वो नहीं भूल पाए हैं जो कि उन्होंने आपके साथ बिताए थे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई, एक सेकंड, पहली चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा कि वो आज भी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। और तीसरा कि उनका जो पूरा फोकस है वो आज भी आपके ऊपर बना रखा है। उन्होंने पूरी नज़र आपके ऊपर बना रखी है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ऑनलाइन कब आते हो, ऑफलाइन कब जाते हो, किससे बात करते हो, कौन आपको लेने आता है, कौन आपको छोड़ने जाता है,
आपके रिश्तेदारों से, आप दोस्तों से, सबसे कहीं ना कहीं जानकारी आपसे आपके बारे में लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें यही शो कर रही है कि आपके पार्टनर का मन जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला हो रहा है, आपके पार्टनर के मन को सुकून और शांति नहीं मिल रही है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं यही शो कर रही है कि आपके पार्टनर आज भी आपको ट्रू लव करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स के लिए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है पार्टनर को लेके। स्पेशली आज जो मैं चीज़ देख रही हूँ ना, वो पार्टनर को लेके ही देख रही हूँ। अपनी पाइलों का चुनाव करें, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। गाइडेंस भी देखेंगे साथ में अगर ज़रूरत लगी तो। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। 10 नंबर की एनर्जी है, सन की एनर्जी है इसके अंदर। और ये पूरी तरीके से शो हो रहा है इस कार्ड देख के कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन बहुत जल्दी दिख रहा है। जैसे कि मैं रीडिंग में बताती हूँ उसी हिसाब से समय इक्वल बैठ रहा है लगभग। ठीक है ना, बाकी 19-20 समय ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन 100% होने वाला है। 100% बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा तो गाइडेंस क्या देखें, चलो फिर भी देख लेते हैं गाइडेंस। वैसे तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है, फिर भी गाइडेंस देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, ये तीसरी बार निकल के आया है ये कार्ड। अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के करियर पे फोकस करना है, या फिर जो भी वर्क आप कर रहे हो उस पर आपको फोकस करना है। साथ में शरणागत की भावना आपको रखनी ही है। शरणागत के भाव, सॉरी भावना नहीं, भाव आपको रखने ही हैं डिवाइन के प्रति। और सही समय का इंतज़ार करना है। 10 नंबर के साथ 10 नंबर की एनर्जी निकल के आ गई कि समय का पहिया आपके फेवर में आ चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें आने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा वेट आपको और करना पड़ेगा। बाकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर आपके लिए लिख चुके हैं। आपको फ़िलहाल खुद पे फोकस करना है और साथ में डिवाइन के प्रति जो भी आपके भाव हैं वो आपको प्योर रखने हैं, और शरणागत की भावना ही आपको, शरणागत के भाव भी आपको रखने हैं। देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, देखो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपको इस लो एनर्जी से बाहर निकलना है। जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया है मैं उनको मंगल की रेमेडी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मंगल की रेमेडी करो। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान जी के दर्शन करो, और वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा कर सकते हो। जो मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा करने के लिए जैसे आपको पता है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, नहा धो के एकदम शुद्ध होकर आपको हनुमान चालीसा करनी है। और जिस दिन आपको हनुमान चालीसा करनी है, अगर जेंट्स है तो ड्रिंक नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, और लेडीज़ है तो वो भी थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपको इस लो एनर्जी से बाहर निकलना है। जब तक आप इस लो एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आपकी लाइफ में नया उजाला जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो उसे आप रिसीव नहीं करोगे, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक आप खुद से सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक आपके पार्टनर का आना पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ आप गांठ बांध लो, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लो कि जब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे आपके पार्टनर का आना नामुमकिन ही रहेगा। क्योंकि आप ब्लॉकेज खुद बना रहे हो, आप अपनी ब्लॉकेज खुद बना रहे हो। उसे रिलीज़ करो। जब आप रास्ते को क्लीन करोगे, रास्ता साफ रखोगे, तभी तो वो आएंगे। नहीं तो आप रास्ते में ब्लॉकेज बिठा रखोगे तो वो कैसे आएंगे आपके पास।
तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जिनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 का रंग है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन। देखो, पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी हुई है, जिसके कारण से आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं। दूसरा कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको गुस्सा तो आ ही रहा है, साथ में अपने आप को बंधा हुआ भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। कुछ ग्रह नक्षत्रों की भी मार आपके ऊपर पड़ रही है। तो इन सभी कारणों के वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने आपको मंगल की रेमेडी सजेस्ट करी है, आप मंगल की रेमेडी करो। अगर आप मंगल की रेमेडी करते हो, खुद पे फोकस करते हो, आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। इमोशनल हो, मैं जानती हूँ आप इमोशनल हो, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ आपको खुद के ऊपर वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है एक कोना पकड़ लिया वहाँ बैठ के आप रोते रहो, नहीं। आपको गेट खोलना है, बाहर आना है, कमरे से बाहर आना है और पूरी दुनिया को देखना है, ठीक है। इस प्रकृति को फील करना है, इस ठंडी हवाओं को, ताज़ी हवाओं को, सुबह की पहली किरण को, ये घासों पे जो बूंदे होती है ना पानी की, उन पे चलो, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना पॉजिटिव फील होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मदर नेचर को फील करना है आपको। आप अगर ऐसी एनर्जी में आते हो और इस एनर्जी से बाहर निकलते हो तो योग ऐसे बनेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सके। आपके पार्टनर आपके पास आए या नहीं आए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। साथ में यही चीज़ आपके करियर को भी आगे बढ़ाएगी। अगर आप इस एनर्जी से बाहर आओगे और जो मैंने रेमेडी सजेस्ट करी, अगर आप वो करते हो तो इससे आपके करियर में भी ग्रोथ होगी। तो ये एडवाइस दी है, इसे फॉलो करो, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 3 महीने तो लगेंगे ही, अगर ये रेमेडी फॉलो करते हो तो भी 3 महीने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही ये चीज़ें होगी। आपको पहली बार से ही कुछ फीलिंग्स चेंज होते हुए दिखने स्टार्ट हो जाएगी। चलो, एक चीज़ और देखना चाहूँगी। कि मेरे व्यूअर्स का आने वाला समय कैसा है। ओके, देखो सेम कार्ड निकल के आ गए। जो पहले कार्ड निकले थे ना, जो पाइल नंबर 1 के थे, तो उनके लिए तो सब चीज़ें डिवाइन ने बताई दी कि सब पॉजिटिव है, बढ़िया है। लेकिन ये कार्ड वापस निकल के आने का कारण यही है कि आपको, मैंने कहा ना कैसा समय है आने वाला, तो यही चीज़ें बताइए कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। अगर इस एनर्जी से आप बाहर आते हो तो ही आपकी लाइफ में खुशियाँ, हरियालियाँ आएगी। और आप अपना एक गोल सेट करो कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब आपका गोल सेट होगा और आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाओगे तो आपकी लाइफ में अपने आप खुशियाँ भी आएगी, नॉलेज भी आपका बढ़ेगा और जो अवेकनिंग आपकी होनी है ना, वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस थी, इसे फॉलो करो। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 24, 25 और 26 3 दिन ब्रेसलेट पे सेल है। जो भी ब्रेसलेट परचेस करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे मनी मैग्नेट हो, चाहे टाइगर आई हो, हिम्मत के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, पैसों के लिए, स्टडी के लिए, बच्चों के लिए, जो भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो 1000 में 3 ब्रेसलेट आपको अवेलेबल होंगे। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा ग्रुप है द क्रिस्टल पैलेस का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे क्लिक करके और उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।